चंगा तो कठौती में गंगा। वाराणसी के पावन घाटों पर जहाँ गंगा बहती थी, रविदास जी की एक छोटी सी कुटिया थी। वे जूते बनाने का काम करते थे, पर उनका मन हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। उनका मानना था कि सच्चा काम भी एक पूजा है। दूर महल में राजा वीरदेव बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने एक विशाल भंडारा, महाभोज रखा और सभी महान संतों और विद्वानों को आदर सहित निमंत्रण भेजा। राजा के मन में दुविधा थी, क्या वे एक मोची रविदास जी को आमंत्रित करें? समाज के डर से उन्होंने अनिच्छा से अपने सेवक को रविदास जी के पास भी निमंत्रण लेकर भेजा। रविदास जी ने सेवक से निमंत्रण तो प्रेम से स्वीकार किया, पर अपनी गरीबी और काम का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। भंडारे के दिन बड़े बड़े संत और विद्वान राजा के भव्य प्रांगण में बैठे थे, पर जैसे ही राजा ने सबसे पहले भोजन की थाली उठाई, एक अजीब घटना घटी। उन्हें शांति नहीं मिली। पास ही चंपा नाम की एक अत्यंत गरीब वृद्धा, जो रविदास जी की शिष्या थी, देर से आई। उसके पास बस थोड़ा सा बासी भोजन और एक कटोरी मट्ठा था। उसने राजा से कांपते स्वर में कहा, महाराज, मेरे गुरु रविदास जी ने सिखाया है कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा प्रसाद है। यह मेरा छोटा सा भोग है, इसे स्वीकार करें। राजा ने घमंड से उसे झिड़क दिया, इतने भव्य भोजन के सामने तुम्हारा बासी टुकड़ा क्या काम का? दूर हटो। चंपा का दिल टूट गया और वो रोने लगी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। रविदास जी का अदृश्य रूप वहाँ प्रकट हुआ। उन्होंने राजा के भव्य भोज की ओर देखा और सारा भोजन फीका पड़ गया, मानो उसमें कोई स्वाद न हो।